अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम ब्रीफली कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को डिस्कस करेंगे। बड़ा ब्रीफ डिस्कशन रखूँगा मैं, ताकि मैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को इंट्रोड्यूस करवा सकूँ। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एक मॉडल है जो इन्वेस्टमेंट के रिस्क और उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच में एक ताल्लुक डेवलप करता है। और हमें पता है कि जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना हम रिटर्न भी ज़्यादा डिमांड करेंगे। इट एज्यूम्स दैट इन्वेस्टर्स होल्ड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज and are therefore concerned with systematic risk only and not unsystematic risk। ये बात हमने डिस्कस करी कि सिस्टमेटिक रिस्क क्या है और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है, और फिर हमने ये भी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर कर ख़त्म कर सकते हैं। और यही इस मॉडल की एक अजम्पशन है कि इन्वेस्टर्स जो है ना, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो डाइवर्सिफाइड है और सिर्फ उनका जो कंसर्न है वो सिस्टमेटिक रिस्क है बस। अनसिस्टमेटिक रिस्क उनका कंसर्न नहीं है, यानी कि वो कहीं पर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर वो कोई रिस्क ले रहे हैं तो वो सिस्टमेटिक रिस्क होगा, जिसकी वजह से वो रिटर्न ज़्यादा निर्माण करेंगे। एन इन्वेस्टमेंट मे हैव higher systematic risk than market portfolio. This means that when average market return rises, the return from that particular investment rises by an even larger amount and vice versa। देखो, पहले पॉइंट ये कहता था कि जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा, जिन इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा होगा। अब ये वाला पॉइंट आपको ये कहता है कि जो मार्केट पोर्टफोलियो यानी कि पूरी मार्केट को कंसिडर किया जाए और कंपैरेटिवली उसमें से एक कंपनी को पिक किया जाए, तो सिस्टमेटिक रिस्क ऐसा ज़रूर होता है कि फॉर एग्जांपल सिस्टमेटिक रिस्क की पिछले लेक्चर में मैंने एग्जांपल दी थी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आई, सारी चीज़ें महंगी हुई, सारी चीज़ें महंगी हुई, सारी चीज़ों की डिमांड कम हुई, डिमांड कम हुई तो चीज़ें कम बिकेंगी, चीज़ें कम बिकेंगी तो पूरी मार्केट को वो इम्पैक्ट करेगी। लेकिन कुछ चीज़ों पर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा और कुछ चीज़ों पर इम्पैक्ट कम होगा। मिसाल के तौर पर लेट से कोई खाने पीने की चीज़ है, अगर रोटी या आटा या चावल 500 रुपये की एक रोटी भी हो जाए तो इंसान को अपना पेट भरने के लिए रोटी तो खानी पड़ेगी। ठीक है, मान लिया कि अगर 500 रुपये की अल्लाह ना करे लेकिन 500 रुपये की अगर एक रोटी हो गई, तो अगर वो लेट से पहले 2 रोटी खाता था तो शायद अब एक रोटी ही खाएगा, लेकिन खाएगा तो ना खा के तो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अगर कोई लग्जरी आइटम, कोई परफ्यूम है जो आज 4000 का मिलता है, वो 40 या 45,000 का हो जाए तो शायद वो बंदा उस चीज़ को परचेज नहीं करेगा। या अगर पहले जब 4000 का था और 100 लोग परचेज करते थे, तो अब जब ये 40,000 का हो जाएगा तो शायद 2 या 4 या 5 लोग परचेज करेंगे। तो सिस्टमेटिक रिस्क की वजह से पूरे मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे मार्केट की हर चीज़ पर इक्वल इम्पैक्ट पड़े। किसी चीज़ पर ज़्यादा, किसी चीज़ पर कम इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि मैंने मिसालें दी आप लोगों को, इन्फ्लेशन की वजह से डिमांड कम हुई लेकिन कुछ चीज़ की बहुत कम और कुछ चीज़ की कुछ कम हुई। तो जहाँ पर सिस्टमेटिक रिस्क ज़्यादा होगा, वहाँ पर इन्वेस्टर ज़्यादा रिटर्न डिमांड करेंगे और जहाँ पर कम होगा वहाँ पर कम रिटर्न डिमांड करेंगे। लोअर सिस्टमेटिक रिस्क देन मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट से किसी चीज़ में कम सिस्टमेटिक रिस्क है। दिस मीन्स दैट व्हेन एवरेज मार्केट रिटर्न्स राइज, इसका ये मतलब है कि जब मार्केट के रिटर्न्स बढ़ते हैं, द रिटर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट राइजेस बट बाय अ स्मॉलर अमाउंट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यानी कि अगर किसी चीज़ में कम सिस्टमेटिक या लोअर सिस्टमेटिक रिस्क है और मार्केट जो है वो क्या कहते हैं, उसके रिटर्न्स अगर राइज करते हैं, तो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के भी रिटर्न्स राइज करेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा अमाउंट से राइज नहीं करेंगे। सिस्टमेटिक रिस्क इज मेजर्ड एज अ बीटा फैक्टर। किसी भी इन्वेस्टमेंट का सिस्टमेटिक रिस्क उसके को मेजर करने का एक तरीका है कि उसका बीटा फैक्टर कैलकुलेट किया जाए। बीटा फैक्टर आपको सवालात में दिया हुआ होगा, आपको इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज अ मेजरमेंट ऑफ द सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इन रिलेशन टू द सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो एज अ होल। अगर 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 लेट से किसी सिक्योरिटी का या किसी इन्वेस्टमेंट का
बीटा फैक्टर 1 है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जो मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है वही इस इन्वेस्टमेंट की भी एवरेज वॉलेटिलिटी है। किसी इन्वेस्टमेंट का सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो कम भी हो सकता है मार्केट से, किसी इन्वेस्टमेंट का सिस्टमैटिक रिस्क मार्केट से ज़्यादा भी हो सकता है। Formula for the capital asset pricing model is used to calculate the expected return from a security। किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी से एक्सपेक्टेड कितना रिटर्न आएगा उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है विच इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि जो आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको जो रिटर्न चाहिए के ई जिसको हम कहते हैं इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। देखिए एक बंदा जो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो कमाना चाहेगा ही चाहेगा, ये तो लाजमी सी बात है कि मुझे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चाहिए ही चाहिए। ठीक है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि अगर किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में मैं इन्वेस्ट करूं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करूं जहां पर पैसे डूबने का कोई रिस्क नहीं है, डिफ़ॉल्ट होने का कोई रिस्क नहीं है, तो जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ ना तो मुझे कंपनी से जो रिटर्न चाहिए होता है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो चाहिए होता है, ये तो बेयर मिनिमम है कि यार मैं अगर सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को 100 रुपये दे रहा हूँ, गवर्नमेंट मुझे 10 रुपये दे रही है, अगर मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो ये 10 रुपये तो लूंगा ही लूंगा, प्लस बीटा फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट्स माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, प्लस मैं तुमसे कुछ एक्स्ट्रा लूंगा। क्या एक्स्ट्रा लूंगा? बीटा फैक्टर क्या बताएगा कि मेरी स्पेसिफिक सिक्योरिटी में कितना सिस्टमैटिक रिस्क है, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट्स माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट में ऑन एन एवरेज 15% मिसाल के तौर पर रिटर्न चल रहा है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इसका मतलब मार्केट में ऑन एन एवरेज 5% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा। अब अगर मेरी सिक्योरिटी में उतना ही सिस्टमैटिक रिस्क है जितना एज अ मार्केट होल है तो फिर क्या होगा कि मेरा बीटा फैक्टर 1 होगा, और इस फॉर्मूले के हिसाब से रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ 10% प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि मेरा आंसर भी वही आएगा जो मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न है। ये उस केस में होगा मेरा जो एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केट और मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस स्पेसिफिक कंपनी का बराबर तब होगा जब बीटा फैक्टर जो है वो 1 के बराबर हो, यानी कि जितना सिस्टमैटिक रिस्क आपकी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में है उतना ही ऑन एन एवरेज पूरी मार्केट में भी चल रहा है। दूसरी बात जो मैंने हाईलाइट की वो ये है कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो या आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा होता है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि जब आप कोई रिस्क नहीं ले रहे थे तो जो आप रिटर्न कमा रहे थे ऑब्वियसली आप चाहोगे कि आप उससे ज़्यादा रिटर्न कमाओ। मार्केट प्रीमियम क्या चीज़ है? एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट्स जो हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से 15% माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से 10% था। यानी कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है उसको लिखने का एक और जो तरीका है ना वो ये भी है कि कभी कभार आपके सवालों में लिखा हुआ होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी या के ई इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई रिस्क प्रीमियम। और रिस्क प्रीमियम किसके बराबर होता है? रिस्क प्रीमियम का मतलब ये है कि वो जो एक्स्ट्रा मार्केट में इन्वेस्ट करने की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल रहा है बिकॉज यू आर टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ रिस्क, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स, ये कैलकुलेट होता है एवरेज मार्केट रिटर्न फ्रॉम मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो ये सब्स्टिट्यूटेबल है, इसको इससे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ब्रीफली मैंने आप लोगों को कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल गो थ्रू करवाया। ज़ाहिर है इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा कर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में हम करते ही हैं कि हम अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में सिस्टमैटिक रिस्क के हिसाब से एक प्रीमियम चार्ज करते हैं या ऐड करते हैं ताकि हमें ये देख सकें कि हम किसी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी।